प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद, आदाब। मेरे भाई कैसे हैं? शेटी जी की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं मेरे भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने बताया था कि शेटी जी की क्लास शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में। और आज हमारी शेटी जी की पहली क्लास है, जो कि मेरे भाई हम बेहतरीन अंदाज में करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे मेरे भाई। और अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि मेरे भाई इसमें से क्वेश्चन मोस्टली 7-8 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। इसमें से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक बात ध्यान रखना अच्छे से। इसीलिए हम इसे अच्छे से बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, मस्त तरीके से। और उम्मीद है आप लोग साथ साथ जुड़े रहेंगे और साथ साथ बने रहेंगे। और हमारा आर्मी डिफेंस प्रैक्टिस चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपका परिवार हमारा परिवार। मेरे भाई जिस भाई ने अभी सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर करेंगे और अपने भाई बहनों को भी शेयर करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके की क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है मेरे भाई? और चलिए हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। हम पहली बात तो चलो थोड़ा क्या बोलते हैं मेरे भाई, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस इसमें बोलते हैं क्या मेरे भाई, सिलेबस इसमें ज़्यादा सिलेबस है, इसमें थोड़ा सिलेबस बन जाएगा। और सिलेबस में हम पढ़ लेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले सिलेबस में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। उसके बाद लेखक और पुस्तकें पढ़ेंगे, नहीं क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा यूनेस्को साइड आ जाएगा, इंडियन जो रहते हैं यूनेस्को साइड आ जाएगा। पर्यावरण वन जीव अभ्यारण्य पढ़ लेंगे मेरे भाई। और रामसर साइड पढ़ लेंगे मेरे भाई। उत्तर भारत के त्यौहार पढ़ लेंगे, दक्षिण भारत त्यौहार पढ़ लेंगे मेरे भाई। महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लेंगे, हिंदू कैलेंडर पढ़ लेंगे, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लेंगे मेरे भाई। शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार को पढ़ लेंगे मेरे भाई। उत्तर भारत के लोक नृत्य पढ़ लेंगे, दक्षिण भारत के लोक नृत्य पढ़ लेंगे मेरे भाई। और वाद्य यंत्र एवं वादक पढ़ लेंगे मेरे भाई। संगीत एवं घराना पढ़ लेंगे मेरे भाई। और इसमें बहुत सारे और टॉपिक हैं, उसे हम अच्छे से बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। जो कि हमारा आज पहला क्लास है, हमारा स्टैटिक जीके का हमारा आज हमारी पहली क्लास है स्टैटिक जीके की। जो कि आज हमारा क्या रहेगा मेरे भाई, आज हमारा क्या रहेगा मेरे भाई, आज बोलेंगे नेशनल पार्क रहेगा या बोल देंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्या मेरे भाई, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बोल देंगे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, क्या रहेगा मेरे भाई, बोल देंगे नेशनल पार्क हमारा रहेगा। क्या बोल देंगे, राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। आज हमारा पहला है, हमारा पहला टॉपिक क्या है मेरे भाई, नेशनल पार्क है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है एग्जामिनर। सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद में कुल हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारा जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, हमारा कुल राष्ट्रीय उद्यान क्या मेरे भाई, कुल राष्ट्रीय उद्यान क्या मेरे भाई, तो बोल देंगे 107 है। ठीक है मेरे भाई, 107 कुल राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई। और एक एक्ट आया था मेरे भाई वर्ष 1972 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। एक एक्ट आया था वर्ष 1972 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, जो कि ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछ लेगा कि वन्यजीव अभ्यारण्य एक्ट या बोल देंगे अधिनियम कब आया था, बोल देंगे अधिनियम कब आया था, तो बोल देंगे 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है मेरे भाई, किसमें आया था, तो बोल देंगे सन 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आएगा। ठीक है, थोड़ा एक सामान्य जानकारी पढ़ लेंगे, बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, आप लोग समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई, और सबसे पहले लिख देंगे भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे भाई, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा बोल समझ जाएंगे आप लोग किसके बारे में बात हो रहा है, तो बोल देंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है मेरे भाई, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात हो रही है। ये थोड़ा गलत हो गया है, राष्ट्रीय उद्यान इस तरह हो गया मेरे भाई।
राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है मेरे भाई, गलत हो गया था ये, सॉरी मेरे भाई। तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा है मेरे भाई, सबसे बड़ा हमारा क्या है, हेमिस है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कहाँ पड़ता है मेरे भाई, ये लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है मेरे भाई, तो बोल देंगे लद्दाख में पड़ता है। कौन सा नेशनल पार्क है ये, तो सब ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है मेरे भाई, तो ये बोल देंगे हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि पड़ता कहाँ है मेरे भाई, सबसे वहां पड़ता है, क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ा कहाँ पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। अब भारत में सबसे छोटा, भारत में सबसे छोटा, भाई ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा कहाँ है, तो सबसे बड़ा कहाँ है मेरे भाई, सबसे बड़ा कहाँ है, तो बोल देंगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बोल देंगे लद्दाख में है। सबसे छोटा कौन सा है मेरे भाई, तो सबसे छोटा कौन सा है मेरे भाई, सबसे छोटा है साउथ बटन आइसलैंड, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है मेरे, साउथ बटन लिखेंगे, साउथ बटन, साउथ बटन आइलैंड, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है मेरे भाई, ये पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है मेरे भाई, ये पड़ जाता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार पड़ता है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जितना पढ़ाई, ये भाई मेरे भाई जो फैक्ट लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। सबसे पहले पूछेगा कि भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम पे कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो बोलने के 107 है, और वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, तो कौन से बोल देंगे, 1972 में आया था, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे भाई, तो बोल देंगे हेमिस लद्दाख में है। सबसे छोटा कौन सा है मेरे भाई, साउथ बटन आइलैंड है, जो कि ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट मतलब हुआ कि हम अब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे राज्य के ऊपर, और राज्य एवं संघ क्षेत्र जो है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट है वहाँ के हम नेशनल पार्क को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आप लोग साथ साथ बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, और हम कहेंगे आप सब लोग हम पर भरोसा करिए, जो हम पढ़ा रहे हैं मेरे भाई वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मेरे भाई, 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। ये समझिए कि हवाबाजी में पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं हवाबाजी नहीं मेरे भाई, जो पढ़ा रहे हैं हम कुछ सोच कर पढ़ा रहे हैं, एग्जाम को देखकर, एग्जाम का लेवल देखकर पढ़ा रहे हैं, ठीक मेरे भाई। तो आप सब लोग साथ साथ बने रहिए, ठीक। तो चलिए इसे हम रिलीज कर लेते हैं, इसके बाद में हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे, जो कि हमारा अब शुरू हो जाएगा हर एक नेशनल पार्क, हर एक राज्य एवं संघ क्षेत्र, सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को हम पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आप लोग साथ साथ बने रहेंगे अंत तक, ठीक है। इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। हम बता चुके हैं हमारा टॉपिक क्या है मेरे भाई, हमारा टॉपिक क्या है, तो नेशनल पार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा अंडमान और निकोबार। सबसे पहले पढ़ लेंगे अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है मेरे भाई। हमारा कौन है, तो बोल देंगे अंडमान निकोबार। इसमें हम पढ़ेंगे मेरे भाई, हमारा जो इसमें है पहला है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे मेरे भाई, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन
मरीन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, या राष्ट्रीय उद्यान बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे भाई? मरीन या राष्ट्रीय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बोल देंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हमारा आ जाएगा कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ठीक है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा मेरे भाई, इसके बाद सैंडल पीक आ जाएगा, सैंडल पीक। इसके बाद हमारा सैंडल पीक नेशनल पार्क आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वो बोल देंगे नेशनल पार्क कौन सा आएगा, तो बोल देंगे सैंडल पीक नेशनल पार्क आ जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा रानी झांसी, कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, तो बोल देंगे रानी झांसी नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क कौन सा पार्क है मेरे भाई, तो बोल देंगे रानी झांसी, जो कि इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। और उसके बाद में हम आ जाएंगे मिडिल बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और साउथ बटन नेशनल पार्क हम अभी बता चुके हैं कि वो सबसे छोटा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड सबसे छोटा है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जितना ये पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सब लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट 3 उंगलियों से यूज करिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट राज संघ पे आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। इसमें एक और रह गया है नॉर्थ, लिख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे मेरे भाई, नॉर्थ बटन आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग नोट कर चुके हैं या आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा, इसके बाद हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क को, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क को, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क को लिखेंगे, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा मेरे भाई, आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क। इसमें लिख लेंगे पहला लिख लेंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बोल देंगे, ठीक है, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बोल देंगे। इसके बाद हम आएंगे मेरे भाई, इसके बाद हमारा आ जाएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क आ जाएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये इतना नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम आ जाएंगे, जो ये तीनों मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही लिखाएंगे, ठीक है। मुझे सबसे मतलब पूरे आंध्र प्रदेश जो पूरे राज्य में है वो नहीं लिखाएंगे, जो एग्जाम में आने के लाएंगे वही पढ़ाएंगे, ठीक मेरे भाई। तो आप सब लोग भरोसा रखकर, विश्वास रखकर आप सब लोग पढ़िए, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अरुणाचल प्रदेश, इसमें 2 ही आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। इसमें जो पहला है मोलिंग नेशनल पार्क, क्या बोल देंगे, राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हमारा आ जाएगा इसमें नामदफा
नाम दफा मेरे भाई हमारा आ जाएगा इसके बाद में नाम दफा नेशनल पार्क। हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, नाम दफा नेशनल पार्क। ठीक है मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट राज्य पर आएंगे या राज्य संघ पे आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट में से जितना पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, सारे सारे इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए आप फिर। ठीक मेरे भाई, और इसके बाद हम आ जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में आ जाएगा असम। असम में मतलब असल बात इसमें जो असम का है, इसमें सारे सारे आ जाते हैं, कभी कोई एग्जामिनर पूछ लेता है यहाँ का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर जिस भाई ने नोट नहीं किया है, बैक करके स्टॉप करके रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही कि आप लोग परेशान होंगे। आप लोग बैक करके वीडियो को रोक कर अपना आराम से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा, इसके बाद आ जाएगा मेरे भाई असम। हमारा इसके बाद आ जाएगा मेरे भाई असम। ठीक मेरे भाई, कौन सा आ जाएगा तो बोल देंगे असम आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसमें सबसे पहले जो आएगा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है मेरे भाई, कौन सा आ जाएगा, नामेरी नेशनल पार्क आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद हमारा आ जाएगा मेरे भाई मानस नेशनल पार्क। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस नेशनल पार्क। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस क्या मेरे भाई, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बोल देंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा क्या मेरे भाई, इसके बाद हमारा आ जाएगा डिब्रू। इसके बाद हमारा आ जाएगा डिब्रू। इसके बाद हमारा डिब्रू नेशनल पार्क आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद हमारा आ जाएगा औरंग। औरंग आ जाएगा, औरंग आ जाएगा। इसके बाद देहिंग पटकाई आ जाएगा, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। ठीक है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इसके बाद हमारा आ जाएगा मेरे भाई काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। एक सींग वाला गेंडा रहता था, यहाँ रहता है एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे राज्य पर आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इतना नोट कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, बात ध्यान रखना, असम से क्वेश्चन फंसेगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लीजिए आप सब लोग। इसके बाद हमारा आ जाएगा बिहार, जो कि बिहार में हम एक ही पढ़ेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें एक आ जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग वीडियो रोककर बैक करके देख लेना। ठीक है, ठीक मेरे भाई, इतना आप सब लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब कर चुके हैं, आप लोग करते होंगे और कर चुके होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बिहार। बिहार में जो कि हम एक ही पढ़ेंगे, वाल्मीकि नेशनल पार्क। या बोल देंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बिहार में अगर पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में पूछ लेगा नेशनल पार्क कौन सा है, तो बोल देंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कहाँ पे है, ये बोल देंगे बिहार में। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद हम आ जाएंगे छत्तीसगढ़। इसके बाद आ जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में हमारा आ जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा मेरे भाई, इसके बाद हम पढ़ लेंगे कांगेर घाटी। कांगेर घाटी, इसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी के बाद हमारा आ जाएगा गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हमारा आ जाएगा, बस भाई मेरे भाई इतना पढ़ लेंगे। नेशनल पार्क ये हमारे इतने छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद एक नीचे लिखेंगे गोवा से, एक यहाँ से पढ़ लेंगे। गोवा हमारा कौन सा है, भगवान महावीर, भगवान महावीर नेशनल पार्क हमारा गोवा में। गोवा में कौन सा है मेरे भाई, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। महावीर नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई। इतना नोट कर लीजिए, जितना पढ़ा है मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे भाई, सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे गुजरात। गुजरात के बारे में कुछ पढ़ लेंगे, ठीक मेरे भाई, इतना नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसे हम रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे राज्य पे आएंगे जो कि हमारा होगा गुजरात, ठीक है। कौन सा होगा मेरे भाई, तो बोल देंगे गुजरात होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, तो बोल देंगे गुजरात होगा। गुजरात, ठीक मेरे भाई। कौन सा होगा मेरे भाई, गुजरात होगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक मेरे भाई, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लिखेंगे ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे मेरे भाई, इसके बाद हमारा आ जाएगा वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हमारा आ जाएगा मरीन। इसके बाद हमारा आ जाएगा मरीन, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हमारा आ जाएगा मरीन। इसके बाद हमारा आ जाएगा कच्छ की खाड़ी। इसके बाद मेरा भाई आ जाएगा कच्छ की खाड़ी, जो कि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक मेरे भाई, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ का रण में पड़ता है, कच्छ का रण जिसे बोल देंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम आ जाएंगे हरियाणा। हरियाणा में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एक पढ़ लेंगे। हरियाणा में बोल देंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बोल देंगे, नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई। इतना नोट कर लीजिए, ठीक मेरे भाई। तो हम मेरे भाई हम यहीं तक पढ़ेंगे आज। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे मेरे भाई
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो लगता है 1-2 घंटे, 1 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, ठीक है। इसमें 1 घंटे तो लगेंगे, ठीक है। तो हम मिल लेंगे दूसरी क्लास में मेरे भाई, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी आज पहली क्लास है स्टैटिक जीके में, और अंत तक बने रहिए और अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, जो कि हमारी क्लास स्टैटिक जीके की लाभ उठा सके, ठीक मेरे भाई। तो हम मिलते हैं दूसरी क्लास में, और आप सब लोग साथ साथ बने रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आदाब मेरे भाई। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।